नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय एस कुमार। आज अपन आपके पेपर 6 जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी, इसको पढ़ने वाले हैं। इसका आज अपन पार्ट 1 पढ़ेंगे, जहां अपन सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी हिंदी व्याख्या सहित समझने वाले हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, सभी प्रश्न बिल्कुल ईजी हैं और आपको समझने योग्य मैं उनको समझा दूंगा। तो आप नोट्स बना सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग के अंदर ले लीजिएगा स्लाइड का, ताकि आप अच्छे से नोट्स बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, आपके पेपर पैटर्न में एक तो शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती हैं, जिसका आपको विस्तार करके रूप लिखना होता है। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, यानी कि छोटे प्रश्न 1, 2 या 3 नंबर वाले। इसके अलावा बड़े प्रश्न आते हैं 5-6 नंबर के या 8 नंबर के प्रश्न भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप वाले प्रश्न में आते हैं। इसके अलावा लास्ट में आपसे क्या पूछा जाता है, ग्रामर पूछी जाती हैं। और ग्रामर में आपसे किस प्रकार के टॉपिक पूछे जाते हैं उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में अपन शॉर्ट फॉर्म और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। शॉर्ट फॉर्म दोस्तों, अगर आप इन स्लाइड्स को, 2 स्लाइड्स हैं शॉर्ट फॉर्म की, इनको याद रख लेते हैं तो आपके यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। सबसे पहली शॉर्ट फॉर्म है ईएलटी। ईएलटी जो शॉर्ट फॉर्म है, इस ईएलटी का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अगला है एनपीई। एनपी का मतलब होता है न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की नई नीति। इसके बाद हैं ईएसएल। ईएसएल का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी। इसके बाद हैं आपके सामने आरटीई। आरटी का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये कब लागू हुआ था? 2009 में। तो आपसे अगर ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न में आपसे ये पूछ ले कि आरटीई जो है कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है कि 2009 में यह लागू किया गया था। इसके बाद हैं आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यह आपके 2005 में लागू किया गया था। इसके बाद है एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये भी आपके 2005 में लागू किया गया था। इसका हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसके बाद अगली स्लाइड है आपके शॉर्ट फॉर्म की, वो है CWSN। तो CWSN का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बालक। इसके बाद है MT। MT का मतलब होता है मदर टंग, मातृभाषा। तो मातृ जो भाषा होती है उसे MT कहा जाता है। इसके बाद है CCE। CCE का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव अवलेशन या एवलेशन। तो ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को आप CCE कहते हो। और यहाँ से 100% CCE का कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 प्रश्न हर साल CCE के यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद है NCERT। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसी प्रकार आपके डाइट का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म थी जो मैंने आपको बताए हैं और इनके बाहर कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं आने वाली हैं। इसके बाद आज जो अपन बात कर रहे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस की, वो हैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी आप चीज़ें ट्राई करते हो। तो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए एक तो स्किमिंग होती हैं, एक स्कैनिंग होती हैं, एक एक्सटेंसिव रीडिंग होती हैं और एक होती है आपकी इंटेंसिव रीडिंग। अब ये क्या हैं, इनको अपन आगे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। स्कैनिंग जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग। तीव्र पढ़ना, तेज पढ़ने की एक प्रकार से तेज पढ़ने वाली जो विधि है पढ़ने में, उसको स्कैनिंग कहा जाता है। इन दिस रीडिंग, इस प्रकार की रीडिंग के अंदर वी सर्च, हम ढूंढते हैं फॉर स्पेसिफिक पीस ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन। हम किसी सूचना या किसी तथ्य के मुख्य बिंदु को अपन इसके अंदर ढूंढते हैं। तो स्कैनिंग का मतलब होता है आप तेज गति से पढ़ो
और उस पढ़ने में भी आप सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज़ को, किसी विशिष्ट चीज़ को ढूंढ रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्कैनिंग कर रहे होते हो। जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास सर्चिंग डिक्शनरी, चार्ट और मेनू। जब भी अपन किसी वर्ड को जान नहीं पाते हैं तो उसको डिक्शनरी में ढूंढते हैं, और डिक्शनरी में आप सिर्फ उसी वर्ड को ढूंढते हो जो आपको चाहिए। तो आप स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढ रहे हो या फिर किसी चार्ट या मीनू के किसी खास वर्ड को ढूंढ रहे हो, तो वो भी आपके स्कैनिंग के अंदर आता है। इसके बाद आपके सामने आता है स्किमिंग। क्या आता है, स्किमिंग। अब स्किमिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड और फास्टेस्ट रीडिंग। तो सबसे तीव्र गति में जो पढ़ना होता है उसे ही आप स्किमिंग कहते हो। क्या कहते हो, स्किमिंग कहते हो। यानी तेज पढ़ने की सबसे फास्टेस्ट स्पीड आप में जो पाई जाती हैं वो आपके रैपिड रीडिंग या फास्टेस्ट रीडिंग स्किमिंग कहलाती हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है तो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ यूज्ड टू गेट ओनली मेन समरी और आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि आपको जो भी वाक्य दिए जाते हैं उन वाक्यों में से एक मुख्य वाक्य को आप समरी के रूप में या मुख्य बिंदु के रूप में आप निकाल लेते हो। जैसे कि आपको एक पूरा पेज पढ़ने को दिया गया है और उस पूरे पेज में से सिर्फ 10 लाइनें काम की हैं जो आपको पढ़नी हैं, तो आपने वो ही लाइनें पढ़ी हैं। इसका मतलब आपने क्या किया है, उस लेसन को स्कीम किया है। क्या किया है, स्कीम किया है, यानी आपको ऊपर ऊपर से उसको देख लिया है। इसका एग्जाम्पल है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप जो रीडिंग करते हो वही रीडिंग क्या कहलाती हैं, स्किमिंग कहलाती हैं। जब डिक्शनरी का वर्ड ढूंढना हो स्पेसिफिक तो आप स्कैनिंग करते हो, परंतु आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो उसकी मुख्य लाइनें आपको याद रहती हैं जिसे आप हेडिंग बोलते हो, और उस हेडिंग से ही हम पूरा अखबार पढ़ पाते हैं, तो उसे ही अपन स्किमिंग कहते हैं। इसके बाद अपन पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का मतलब होता है दोस्तों गहन पठन, एक विस्तृत पठन इसे अपन बोल सकते हैं। गहनता से जिस वस्तु को पढ़ना होता है उसी के लिए इंटेंसिव रीडिंग की जाती है। तो इंटेंसिव रीडिंग को अपन समझते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन में इन्वॉल्व शामिल होते हैं लर्नर्स सीखने वाले, रीडिंग इन डिटेल जो डिटेल के अंदर पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को, विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स विशिष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए, एंड टास्क किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए आप इसको पढ़ते हो। यानी कि मान लो आपको कोई बिंदु दिया गया है और आप उस बिंदु को गहनता से पढ़ रहे हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी इंटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हो। तो इसका हिंदी भी मैंने आपको नीचे समझाया गया है कि गहन पठन में शिक्षार्थियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों एवं कार्यों के साथ विस्तार में पढ़ना शामिल किया जाता है। तो किसी भी बिंदु के बारे में आप जो हैं डिटेल से अगर पढ़ रहे हो तो इंटेंसिव रीडिंग आप करते हो। और इसके बाद अपन लास्ट आज पढ़ रहे हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती क्या है, जिसे आप व्यापक पठन या सतही पठन भी कहते हो। अब एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब अपन समझेंगे इसके एग्जाम्पल से। जब जब आपको इसका एग्जाम्पल याद रहेगा तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझ पाते हो। इसका एग्जाम्पल है रीडिंग होली बुक्स, यानी कि पवित्र ग्रंथ जो है हमारे रामायण हो गया, कुरान हो गई, बाइबिल हो गई, गीता हो गई, इन सभी को जो जब अपन पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। अब एक्सटेंसिव रीडिंग है क्या, इसको समझते हैं। इट डेवलप्स जनरल रीडिंग स्किल्स, जो पढ़ने की कौशल होते हैं उनको, सामान्य कौशलों को ये विकसित करती हैं। क्योंकि पढ़ना बालक पहले से ही तो जानता तो है परंतु उनमें सुधार इससे होता रहता है। इसके अलावा है कि इट इंक्रीजेज स्टूडेंट्स वोकेबलरी, तो वोकेबलरी जो है शब्दकोश को यह बढ़ाने का कार्य करती हैं। जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो तो उसमें से कुछ नए नए शब्द आपके काम में लिए जाते हैं, तो उन नए शब्दों को आपने ग्रहण किया है, यानी आपने अपने शब्दकोश वोकेबलरी को बढ़ाया है। इसके अलावा एक्सटेंसिव रीडिंग कीप्स द होल क्लास बिजी एंड एक्टिव, पूरी क्लास को बिजी और एक्टिव रखने का काम अगर किसी रीडिंग के अंदर होता है तो वो कौन सी है, एक्सटेंसिव रीडिंग है। क्यों, क्योंकि सभी बच्चे ग्रंथ से संबंधित, होली बुक से संबंधित जो उनको डिटेल हैं वो अच्छी लगती हैं पढ़ने में, तो वो एकाग्र रहकर सभी एकचित होकर सुनते हैं। तो ये आपके एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। दोनों रीडिंग अपन पढ़ चुके हैं, स्कैनिंग स्किमिंग पढ़ चुके हैं, और शॉर्ट फॉर्म आज इस वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। आगे के वीडियोज़ में अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन आगे अपन समझने वाले हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।